हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ए इज कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Option B, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. Select the correct option. Both A and B are true. A is true but B is false. C, both A and B are false. And option D, A is false but B is true. देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंजाइम्स के बारे में। बच्चों, ये जो एंजाइम्स होते हैं मैं जो पहले से लिख के रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। एंजाइम्स एक कंजुगेटेड होते हैं और एक सिंपल एंजाइम होते हैं बच्चों। सिंपल एंजाइम, जो कंजुगेटेड एंजाइम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। और इस कंजुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट्स होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, कैसे बच्चों, जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, कोफैक्टर। और कोफैक्टर्स में कौन कौन, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड मेटल एक्टिवेटर। और जो बच्चों मेटल एक्टिवेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो प्रोस्टेटिक होते हैं ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। जबकि कोएंजाइम के बारे में बात करें तो बच्चों कोएंजाइम कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक। और कोएंजाइम जो होते हैं ये एपो एंजाइम के साथ कैसे बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं बच्चे। कैसे बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। कौन, को एंजाइम लूजली बाउंड होते हैं किसके साथ, एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ। अगर हम प्रोस्टेटिक ग्रुप के बारे में बात करें तो बच्चों, अगर हम प्रोस्टेटिक ग्रुप के बारे में बात करें तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। और ये क्या है, कोफैक्टर है मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट्स है। और ये एपो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड होते हैं बच्चों, टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पूरा थ्योरी समझ गए, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या है कि कोएंजाइम और मेटल आयन that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Yes, कोएंजाइम, ये जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम और मेटल आयन that is tightly bound टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम, ये जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स में जो हैं, ठीक है, ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप बोल रहा है, जो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो बोल रहा है, ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है बच्चों, ये कह रहा है कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम लोग आगे पढ़े कि एक कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिविटी एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। नो बच्चों, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो एपो एंजाइम, एपो एंजाइम कैसा हो गया बच्चों, प्रोटीन पार्ट्स। और जो प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया ये कैसा हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन। ये क्या बोल रहा है कि एक कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। तो बच्चों ये ऑप्शन जो होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ये बोल रहा है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, जब प्रोस्टेटिक ग्रुप को जब कोफैक्टर्स को जब एपो एंजाइम के साथ बाइंड कर देते हैं विथ इट्स बाउंड्स प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। नो बच्चों, तब तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। एपो एंजाइम नहीं कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कब कहेंगे बच्चों, जब ये प्रोस्टेटिक ग्रुप, जब ये प्रोस्टेटिक ग्रुप किसके साथ एज हो जाएगा, प्रोटीन वाले पार्ट के साथ, तब क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कंप्लीट एक्टिवेट एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके बच्चों, तो कैसा हो जाएगा, तो बी कैसा हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। और ए कैसा हो जाएगा, ट्रू। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।